नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब कल थर्ड राउंड की सीट एलोकेशन हुई थी तो बहुत सारे चेहरे जो है मायूस थे, वहीं कि उनको सीट नहीं मिली। वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें सीट मिल गई। और आप जानते हैं, एक आपने सुना भी होगा मुहावरा कि बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो सवाल यही है कि कुछ बच्चों को ऐसी सीट भी अलॉट हो गई जो उन्होंने मांगी ही नहीं थी। मतलब उन्होंने अपग्रेड नहीं मांगा, मिड एंट्री में वो पार्टिसिपेट भी उन्होंने नहीं किया, बावजूद इसके उन्हें मिड एंट्री में सीट मिल गई। और अब उन्हें डर सता रहा है कि जो सीट उन्हें अब मिल गई है, इससे बेहतर जो उनका पिछला कॉलेज था कहीं वो छूट ना जाए। 13 सितंबर को सीट एक्सेप्ट करने की अंतिम तिथि है और अब लगातार वो लोग भटक रहे हैं। उनका यही कहना है कि उन्होंने मेल भी भेजी है लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ऐसे ही एक छात्र हैं, आइए उनसे बात करेंगे। मेरा नाम वेद भाटिया है। मैं KMC कॉलेज में BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स का छात्र हूँ। आज मेरे को एक समस्या आई है जिसके सॉल्यूशन के लिए मैं आज DUSU में स्टूडेंट यूनियन में आया था। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि जब पिछले महीने 16 अगस्त को फर्स्ट एलोकेशन हुआ था तो मुझे रामजस में BA प्रोग्राम अलॉट हो गया था। 752 मेरा स्कोर है। उसके बाद मैंने अपग्रेड ऑप्शन सेलेक्ट किया था, बट मेरे को अपग्रेड नहीं मिला। मैं ECA का भी ट्रायल दिया था डिबेट कैटेगरी में। तो 3 सितंबर को मुझे KMC मेरी 5th प्रेफरेंस अलॉट हो गई BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। और इस वीक से आई एम ऑल्सो जॉइनिंग द क्लासेस एज वेल। बट मैंने अपना मिड एंट्री के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, कोई फ़ी डिपॉजिट भी नहीं की थी। स्टिल कल जब राउंड हुआ ECA का, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि मैंने अपग्रेड किया था कि मुझे मे बी ऊपर की प्रेफरेंसेस मिल जाएं। बट वहाँ पे मेरे को लिखा आ रहा है कि नॉट अपग्रेडेड, और मुझे मेरी 38th प्रेफरेंस जो कि है श्री अरबिंदो में BA प्रोग्राम अलॉट हो गया। तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि मेरे को ECA में सीट मिली थी और मेरे को अब जो अरबिंदो मिला है वो ECA में नहीं है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही आ रहा है। जब मेरे को ECA में मिल चुकी है तो वहाँ पे क्यों नहीं अपग्रेड हुआ, और ना मैंने मिड एंट्री के लिए कोई फ़ी डिपॉजिट करवाई थी। तो अब मुझे ये डर है कि मेरा KMC ना छूट जाए। मतलब ये कि आपने मिड एंट्री में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था? हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं किया था उसमें मैंने पार्टिसिपेट। कोई मैंने 1000 रुपये फ़ीस भी नहीं डिपॉजिट करी थी। और आपने जो है वो अपनी जो प्रेफरेंसेस है कोई रीऑर्डर भी नहीं की? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। 12th प्रेफरेंस से नॉर्मल मुझे अनरिजर्व में 5th प्रेफरेंस अलॉट होगी ECA में। हाँ जी। इस संबंध में आपने कोई मेल वगैरह भेजी ग्रीवेंस सेल को? क्या किया आपने? सर मेल वगैरह तो मैंने नहीं भेजी, मैं परेशान ही इतना था। तो आज मैंने बात करी अपने सीनियर्स से कॉलेज में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन इधर आ जाऊँ। तो मैं अभी सीधा कॉलेज से यहाँ पे डायरेक्ट आया हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब प्रेसिडेंट है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो अब कल 13 को एक्सेप्ट करना है। अब मुझे ये है कि अब जब अपग्रेड हो जाता है तो आपके पास पिछला जो कॉलेज अलॉटमेंट है उसका ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। अब मेरे को 38th प्रेफरेंस मिल चुकी है 5th प्रेफरेंस से, विच इज़ मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ अपग्रेड ही होता है, ये डाउनग्रेड हो गया है। तो मुझे ये है कि KMC ना छूट जाए। अच्छा, जो डाउनग्रेड हुआ है वो ECA कोटा में ना होके अनरिजर्व में होगा? अनरिजर्व्ड में हो गया है मेरा। जब मैंने ECA में एक्सेप्ट कर लिया है सीट, मैं क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ, वो अच्छा, उसमें चल गया। स्पेशल अपग्रेड विंडो आई थी तो उस राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया था? नहीं सर, ऐसा तो मैंने नहीं किया था। उसमें जो सामान्य बच्चों ने भी मांगा था अपग्रेड और उनका हुआ नहीं था अपग्रेड उस समय? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। जो नॉर्मल ECA में अपग्रेड करना था मैंने वो करा बस। अच्छा, कोई स्पेशल नहीं किया। तो अभी आपके सामने दुविधा ये है कि आपके जो डैशबोर्ड पे क्या आ रहा है? मेरे डैशबोर्ड पे आ रहा है कि KMC ECA कैटेगरी नॉट अपग्रेडेड, बट ऑल्सो ये शो हो रहा है कि श्री अरबिंदो कॉलेज डे BA प्रोग्राम 752 मार्क्स, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अच्छा, मतलब आपका कोर्स भी चेंज हो गया? और वो कह रहे हैं, वहाँ लिखा आ रहा है कि एक्सेप्ट द एलोकेशन, और मुझे ईमेल भी आ चुकी है वहाँ से यूनिवर्सिटी के थ्रू कि एक्सेप्ट द एलोकेशन, और बाकी जो ऑलरेडी होता है कि प्रिंसिपल के थ्रू अप्रूवल एंड फी स्लिप निकालना, जबकि मैंने रजिस्टर ही नहीं किया था उस चीज़ के लिए। और जब ECA मिल चुका है तो अनरिजर्व्ड में मुझे कैसे मिल सकती है सीट, और वो भी नीचे डाउनग्रेड। अच्छा, अभी एक चीज़ और भी है कि जो कोर्स आपको ECA के थ्रू मिला है
हाँ और जी। अभी ये मेरा दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल सर, मेरे को ECA के थ्रू इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल चुका है और मैं वो परस्यू भी कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरे को BA प्रोग्राम मिल रहा आपको यही कोर्स चाहिए था है। मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए था सर। और वही उसी कोर्स में हाँ पढ़ जी, रहे हैं? और वो मेरे को मिल गया, ECA के थ्रू मिल गया, पर मिल ज़रूर गया। बट अब वो मेरे को BA प्रोग्राम अलॉट हो गया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे वो नहीं चीज़ समझ आ रही। तो इस राउंड में जो है वो आपको उम्मीद थी कि KMC से ऊपर की प्रेफरेंस आपको मिलेगी? उम्मीद तो सर होप तो होता ही है, बट वहाँ पे लिखा आ रहा है मेरे डैशबोर्ड पे कि नॉट अपग्रेडेड। तो नॉट अपग्रेडेड का मतलब मेरा KMC मेरे पास ही है, फिर मुझे क्यों शो हो रहा है एक और ऑप्शन, एक और नया कॉलेज टू एक्सेप्ट। सर ये देखिए, मैंने अपना स्क्रीनशॉट क्लिक किया हुआ है डैशबोर्ड का। तो मुझे सबसे पहले रामजस में अलॉट हो गया BA आगे प्रोग्राम। दिखाइए। तो वो वहाँ पे लिखा आ रहा है कि नॉट अपग्रेडेड। अच्छा ये देखिए। हाँ जी, ये देखिए नॉट अपग्रेडेड लिखा आ रहा है, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेरे को शो हो रहा है। उसके बाद मेरा ECA का मैंने ट्रायल दिया था और वो नामजस में हुआ था डिबेट का। तो तब मुझे अलॉट हो गया BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स 3 सितंबर को, 5th चॉइस मेरी ECA के थ्रू। तो वहाँ पे अभी अब लिखा आ रहा है कि नॉट अपग्रेडेड। फिर उसके बाद कल ही मतलब लिखा आया कि नॉट अपग्रेडेड, और कल ही मेरे को साथ में शो हो गया है कि BA प्रोग्राम आपको अलॉट हो चुका है, वो भी 38th प्रेफरेंस, विच इज़ 752। मतलब मेरा जो स्कोर CUET का है उसी के थ्रू और कैट अनरिजर्व्ड में। अच्छा दिखाइए अपना स्कोर एक बार। ये देखिए सर 752। अच्छा ये आपका स्कोर है? हाँ जी। तो जब यहाँ पे KMC में लिखा आ रहा है कि नहीं है अलॉटेड, यहाँ पे नॉट अपग्रेडेड मतलब, तो यहाँ पे मुझे क्यों आ रहा है एक्सेप्ट एलोकेशन? मुझे ऑप्शन ये आई कैसे? डाउनग्रेड कैसे हो गया 5th नंबर से ये 38th चॉइस कैसे हो सकता है? जबकि मैंने जब यूनिवर्सिटी का सेमिनार जो YouTube पे था उसको अटेंड किया था, तो वहाँ पे मैम ने जो कहा था कि जो आपको प्रेफरेंस अलॉट हो जाएगी, तो जो सिस्टम है CSS पोर्टल है, इट विल नॉट कंसिडर द ऑप्शंस बिलो इट। तो 38 तो मेरी पहले ही आउट ऑफ ऑप्शन हो चुकी है, तो वो मुझे कैसे मिल सकती है? अच्छा। मतलब समस्या जो आपके साथ हुई है वो प्रेफरेंस डाउन जाने की वजह से हुई? हाँ, प्रेफरेंस, और मैंने रजिस्टर ही नहीं किया। जब ECA में मुझे अपग्रेड मिला ही नहीं है, तो मैं खुश हूँ, अपने बहुत खुश हूँ मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स KMC के साथ। तो जब मिड एंट्री के थ्रू मुझे मिल कैसे सकता है और कोई कॉलेज, जबकि मैंने फ़ीस भी डिपॉजिट नहीं करी, कोई ऐसा मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अभी आज बहुत देर शाम तक आप दिल्ली विश्वविद्यालय में नज़र आ रहे हैं, तो क्या मतलब इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि सर सपना होता है, मैं पंजाब से हूँ, मैं जलंधर पंजाब से हूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना एक सपना होता है, एक आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो मुझे नॉर्थ कैंपस मिल गया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे से KMC मेरे हाथ से छूट जाए, नॉर्थ कैंपस छूट जाए और मैं श्री अरबिंदो कॉलेज में तो चल क्या आपको जाऊँ। लगता है कि ऐसे और भी बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा? सर हाँ जी होंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो होंगे ऐसे सर बच्चे। आपने ECA की सुविधा में लिया था, म्यूज़िक में, डिबेट में? मैंने सर डिबेट में लिया था। हाँ जी, डिबेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में पार्टिसिपेट किया था, पर मुझे एलोकेशन जो है हिंदी के थ्रू हुई है। मतलब आपके मार्क्स भी अच्छे थे और आपका जो है वो ECA का स्कोर हाँ भी जी, अच्छा था? हाँ जी, ECA का स्कोर भी अच्छा था। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जो मैथ्स कोर्स होता है, तो उसके लिए 664 मेरे मार्क्स आए थे, तो उसमें ECA का जुड़ के मेरे को किरोड़ीमल मिल गया था। विदाउट मैथ्स के लिए मेरे 752 मार्क्स हैं। अब आप दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रवेश शाखा है उसे क्या अपील करेंगे? कि मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि KMC जो नॉर्थ कैंपस जो मुझे ऑलरेडी अलॉट हुआ था, वो मेरे हाथ से ना छूटे और मैं नीचे ना जाऊँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कॉलेज विच ऑलरेडी आई एम अटेंडिंग इस वीक से। तो ये आर्बिट्रेरी है मेरे लिए, ये इसका कोई रीज़न नहीं बन रहा। तो आपने सुनी इस छात्र की बात, इनका यही कहना है कि जो सीट इनको अलॉट हुई थी वो इन्होंने मिड एंट्री में मांगी ही नहीं, इन्होंने मिड एंट्री में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इनको ECA से अपग्रेड चाहिए था और ECA में भी इनको अलॉटेड सीट से ऊपर के प्रेफरेंसेस में, जो कि नियम था, लेकिन जो है वो इनको अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत नीचे की प्रेफरेंस दे दी गई और इनका कोर्स भी बदल गया और इनका कॉलेज भी बदल गया। अब देखना यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा इनके ईमेल पर क्या एक्शन लेती है।